भारत में मौजूद आईएसआईएस के स्लीपर सेल से संपर्क किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स ने संपर्क किया है स्लीपर सेल से। आतंकी असलम फारूकी, अखुंदजादा, मुंसिफ, एजाज अहंगर ने संपर्क किया है। भारत में मौजूद आतंकियों को फंड का भरोसा दिया है। आईडी और छोटे हथियारों के लिए फंड का भरोसा दिया गया है। जैश और लश्कर के साथ मिलकर साजिश की फिराक में है आईसिस खुरासान। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आईसिस खुरासान की कश्मीर को लेकर यह साजिश है। भारत में मौजूद आईसिस के स्लीपर सेल से उन हैंडलर्स ने संपर्क किया है जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कुछ जो गए थे तालिबान का जो हिस्सा बने थे, उनकी वापसी को लेकर भी एजेंसियां इस वक्त अलर्ट हैं। साजिश इस बात को लेकर भी है कि कश्मीर के युवाओं को भड़काने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो कश्मीर के युवाओं को भड़काने की भी साजिश का खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से आईएसआईएस खुरासान की साजिश का खुलासा 3 तस्वीरों के जरिए कश्मीर में आतंकी साजिश हो रही है। जैश और लश्कर के साथ सांठगांठ की तस्वीर भी सामने आई है। संपर्क किया जा रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं आईएसआईएस खुरासान और आतंकी संगठनों की साजिश कश्मीर को लेकर लगातार सामने आ रही है। कश्मीर के आतंकियों से भी संपर्क किया जा रहा है। कश्मीर में भी घुसने की कोशिश की जा रही है। जैश लश्कर के साथ भी सांठगांठ करने की कोशिश हो रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा एजेंसियों ने इस बाबत अलर्ट किया है कि तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद आतंकी पैर पसारने में लगे हुए हैं। और ये 3 तस्वीरें दिखाकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अलर्ट इस बात को लेकर है कि धार्मिक प्रतिष्ठान, राइट विंग के नेता और कश्मीर में खासतौर पर युवाओं को टारगेट पर रख रहे हैं आईएसआईएस खुरासान और उन्हें बरगलाकर, उन्हें बहकाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते हैं। रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, पिछले कुछ दिनों में खबर आई है आईएसआईएस खुरासान की साजिश को लेकर, कश्मीर में कैसे वो स्लीपर सेल को एक्टिवेट करना चाहते हैं, किस तरीके से राइट विंग के नेताओं को वो टारगेट करना चाहते हैं। इस लिहाज में ये बड़ी खबर है कि वो हैंडलर्स जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो स्लीपर सेल को एक्टिव करने में जुट गए हैं। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि एजेंसीज की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस बात के स्पेसिफिक इनपुट्स मिले हैं कि आईएसआईएस खुरासान के 3 आतंकियों ने भारत में मौजूद स्लीपर सेल से बात की है और उन्हें हमला करने और आईडी मुहैया कराने के साथ पैसा मुहैया कराने का भी वायदा किया गया है। साथ ही साथ जैश और लश्कर के साथ भी इनकी मीटिंग हुई है, जिसके बाद ये आतंकी संगठन कश्मीर घाटी में युवाओं को भड़काने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसमें एक आतंकी का नाम जो सामने आया इंटरसेप्शन के जरिए, मुंसिफ, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल का मीडिया हैंडलर है और इसने ट्विटर हो या फिर टेलीग्राम चैनल हो या और दूसरे डार्क डीप वेब के जरिए कई लोगों का रिक्रूटमेंट कराया था और ये सोशल मीडिया पर लोगों को रेडिकलाइज करके रिक्रूटमेंट करता है। दूसरा नाम इसमें आया है असलम फारूकी का। असलम फारूकी बेहद खतरनाक आतंकी है। आईएस खुरासान मॉड्यूल का इस समय हेड है। पिछले साल ही उसे गिरफ्तार किया गया था 2020 में। 1 साल तक वो अफगानिस्तान की जेल में था, लेकिन तालिबान राज आने के बाद वो वहाँ से छूट गया। ये बहुत ही दुर्दांत आतंकवादी है और ये सीधे तौर पर इस समय आईएसआईएस के का हेड है। और जो अफगानिस्तान में एयरपोर्ट पर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसका भी मास्टरमाइंड यही था। एजाज अहमद है एक तीसरा आतंकी जो कि कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकी है। 55 साल इसकी अब उम्र हो चुकी है। 1992, 1995 और 1996 में आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गया और बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया था, जहां पर आईएसआई ने इसको पनाह दी और इसके बाद जिसने अलकायदा में शामिल होने के बाद कई आतंकवादी हमले किए। अब ये आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल में शामिल है। ये भी अफगानिस्तान की जेल में बंद था। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।